अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, आमीन इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने भी मुझे दुआओं में याद रखना है और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो जी माशाल्लाह से आप कह रहे होंगे कि भाई कोई हैक्स नहीं कर रही सिस्टर, और कोई मतलब ऐसा कोई आया नहीं, इंतज़ार में होंगे आप मेरी वीडियो के। लेकिन आज जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उस मतलब आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपको किसी की ज़रा रत्ती भर भी नेकी का पता हो तो आप उसको ज़ाया ना करें, बल्कि बताएं, लोगों को खामोश ना रहें। जबकि उस पर बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बात हो रही हो तो आप उनमें से खामोश रहें, चुप रहें कि भाई मैं नहीं बोल सकती, या मतलब मैं क्यों मामले में पढ़ूं, या भाई मेरा कोई काम नहीं है। नहीं, आपको बोलना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कल को आपसे सवाल किया जाएगा उस जहान में कि जब आपको उस बंदे के बारे में इतना पता था तो आप क्यों खामोश रहे, क्यों चुप रहे। तो मैं तो बिल्कुल भी ये गवारा नहीं कर सकती। और जिस तरह आप माशाल्लाह से स्टूडेंट्स हैं, इस तरह मैं भी उनकी स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, मैं सिद्रा के बारे में बता रही हूँ, सिद्रा किचन हैक्स के बारे में बता रही हूँ। वो माशाल्लाह से मेरी टीचर हैं और मैं उनकी स्टूडेंट्स हूँ। और आज जो मैं इस टाइम जो मेरा जो चैनल है और जो ग्रो हो रहा है माशाल्लाह से, वो उसका जो कहते हैं ना, माँ बाप तो माशाल्लाह से आपके साथ होते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके हस्बैंड बच्चे तो आप लोगों का साथ देते ही देते हैं। उनके बगैर मतलब हम ये काम नहीं कर सकते उनकी परमिशन के बगैर और माँ बाप की दुआओं के बगैर। और अल्लाह ताला की पाक ज़ात जो सबसे पहले है, मतलब वही हमें कहते हैं ना, उनकी हुक्म से पत्ता भी नहीं हिलता। जब वो उनका हुक्म होता है तो फिर हम वही काम करते हैं। और इन सब मतलब ये जो सब है ना, इनके बगैर हम बिल्कुल, हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह ही ज़मीन पे आपको इंसानों के रूप में वसीले बना के भेजता है। तो बस आप ये समझ लें कि सिद्रा मेरे लिए एक वसीला बन के आई। और माशाल्लाह से पहले मेरा कुकिंग का चैनल था, फिर मेरा व्लॉगिंग का चैनल था, फिर सिद्रा के कहने पे मैंने ये हैक्स का चैनल स्टार्ट किया। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 3000 से भी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं। और माशाल्लाह मेरा चैनल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है माशाल्लाह। लेकिन रमज़ान की ज़ाहिर बातें, लोग इबादत में हैं और अपने अफरा तफरी माशाल्लाह ताक रहते हैं, उसकी इबादत में मसरूफ़ हैं, मतलब घर के जो काम काज हैं उसमें मसरूफ़ हैं। तो थोड़े से ये कि व्यूज़ में काफ़ी सारा फ़र्क आया, जिसके मिलियन भी हैं और जिसके हज़ारों में भी हैं। तो सबके फ़र्क लाजमी आया है व्यूज़ में। तो बस इंशाल्लाह खैर खैरियत के साथ रमज़ान और ये ईद गुजरेगी, उसके बाद माशाल्लाह सबके चैनल ग्रो होंगे, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो बात स्टार्ट करते हैं कि जी माशाल्लाह, जितना आप सिद्रा को जानती हैं, जितनी मेरी देख रही होंगी माएँ बहनें जो उनकी स्टूडेंट्स रह चुकी हैं, इस तरह मैं भी उनको जानती हूँ। लेकिन माशाल्लाह वो बहुत बहुत अच्छी हैं, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। वो मतलब हमारी टीचर तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो दिल है, उनकी जो नीयत है माशाल्लाह, वो भी बहुत साफ है अपने स्टूडेंट्स को लेके बाकी सबके साथ। और जिस तरह वो मुखलिस होकर अपने स्टूडेंट के साथ काम करती हैं, उनको A to Z बताती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और बताता होगा, बताते होंगे, लेकिन वो ये कि हज़ारों रुपए में वो पैसे लेते हैं और 1 से 2 कॉल सुनते हैं, उसके बाद वो कॉल्स भी नहीं सुनते। वही जो सिद्रा हैं वो आपको थंबनेल से लेके मतलब आपको बताती हैं कि इस तरह का थंबनेल आपने बनाना है तो इस तरीके से आएगा। आपको हर चीज़ SEO से लेके A to Z बताती हैं, उसके बाद भी आप लोगों को गाइड करती रहती हैं। और माशाल्लाह उनका चैनल माशाल्लाह महीनों में उनका देखें माशाल्लाह मिलियन में उनके व्यूज़, और उनके जो था चैनल माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। और मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी का इतना तेज़ी से ग्रो होगा। वही कहते हैं ना, अल्लाह देखता है, नियतों को देखता है और नियतों पे सारा दारोमदार होता है। और माशाल्लाह वो टिकटॉक का भी उनका अकाउंट माशाल्लाह मोनेटाइज हो गया, उधर से भी उनकी अर्निंग हो गई। और माशाल्लाह फेसबुक पे भी उनका वो है अकाउंट है, वो भी अपना माशाल्लाह से मोनेटाइज है, उस पर भी वो डालती हैं। तो माशाल्लाह तीनों जो प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा उनका इंस्टा पे चारों तरफ वो एक्टिव रहती हैं। और एक्टिव रहना बहुत मुश्किल है माशाल्लाह। उनकी 3 बच्चियाँ हैं, घर के काम काज हैं, और उनके हस्बैंड जो 10 साल से वो थोड़े बहुत उनके साथ हैं, बीमार हैं, और वो डबल जॉब करते हैं, सुबह शाम। जो सुबह के गए वो रात को आते हैं। और हम जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितनी भी हम घर में हैं, हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम ये कह लें कि घर में भी बैठ के, जैसे हम सिद्रा हमारे लिए एक ये कह लें चलता फिरता एक कहते हैं ना वो नमूना है कि जैसे वो कर रही हैं ना, उनको देख के हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है
बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं उनको देख के, उन्हीं को देख के हमने अपने चैनल चलाए और उनसे हमने इतना कुछ सीखा। और जो वो बोलती है अपने चैनल पे, वो कोई भी झूठ कुछ भी नहीं बोलती, वो A to Z वो सच बोलती हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगी। और माशाल्लाह उन्होंने अपनी अर्निंग भी दिखाई। अल्लाह ताला सबकी इस तरीके से जो भी देखते हैं माशाल्लाह चैनल, उनसे मोटिवेट होते हैं। अल्लाह ताला सबके चैनल ग्रो करे, उनको उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, अपने शोर के साथ कदम मिलाकर चलें। और वो कोई गलत वो अपने चैनल पे नहीं कुछ बताती, जो बात सच और हक होती है वो वही ही बताती है। और माशाल्लाह आज वो अपने शोर के कदम के साथ कदम मिलाकर चल रही है। माशाल्लाह बहुत खुशी होती है उनको देख के। और जितनी आप मेरी हैं माई बहनें देखने वाली हैं, आपने कमेंट्स लाजमी करना है और मुझे बताना है कि जो बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ क्या ये सच है, ये हक है। और आपने बताना है कि ऐसा होना चाहिए। अपने शोहर के साथ आप घर में रह के चार दीवारी में भी कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, ना कि जैसे होता है बाहर हम नहीं जा सकते, मसले मसाइल होते हैं बच्चों को लेके, घर को लेके, तो माशाल्लाह हम इस तरीके से सीधा तरह कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं। और मैं तो यही कहती हूँ कि आप भी माशाल्लाह सीनियर यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ, जो कि माशाल्लाह जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और मिलियन में व्यूज़ हैं और अच्छा उनका चैनल भी ग्रो हो रहा है। आपस में इत्तफाक प्यार से रहें। और अगर कोई भी आपको कुछ कहता है कि फ़लाँ ने यूट्यूबर ने आपके बारे में ये किया, फिर आपकी बात सुन के उनके पास जाते हैं, तो बिल्कुल आप कान ना धरें, बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, बल्कि आपस में प्यार, इत्तफाक, प्यार और मोहब्बत से रहें। बिल्कुल ना ऐसा करें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि मैं मिर्च मिसालें लगाऊं और कहूँ कि ना भाई ऐसा क्यों, उनको नहीं करना चाहिए था, वो गलत हैं, ये ठीक है, ये गलत है, वो ठीक है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी। बल्कि हम जूनियर जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अपने सीनियर टैग यूट्यूबर से सीख रहे हैं, हमें अगर वो आपस में इस तरीके से उनकी थोड़ी बहुत क्लैश आएंगे, कुछ आएंगे, ना कि उनमें हम मिर्च मिसालें लगाएं, उनको कहेंगे भाई वो तो ऐसी हैं, आप तो ऐसी नहीं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे हमें, बल्कि उनसे सीखने को कुछ मिलेगा। आप खुदारा आपस में इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत से रहें। कोई कुछ भी कहता है उस पर कान ना धरें, अपना काम करें, अपने घर को देखें, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को। तो माशाल्लाह से बस यही मेरा कहना था। और बस मैं सिद्रा से बहुत ज़्यादा ये कह लें, बहुत ज़्यादा मुझे उनकी जो बोलने का अंदाज़, उनका सिखाने का अंदाज़, और इतनी पोलाइट, इतनी अच्छी हैं। और मैंने उनसे सीखा है। मैं कहते हैं ना, एक लफ्ज़ भी आपको कोई सिखा दे तो वो आपका टीचर होता है। माशाल्लाह से वो मेरी टीचर हैं और मैं उनका अदब करती हूँ। जितनी भी टैग यूट्यूबर्स हैं सबका माशाल्लाह से मैं अदब करती हूँ। उनसे हम सीखते हैं, उनसे हम सीख के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो खुदारा किसी की दिल आज़ारी ना करें। रमज़ान का महीना, इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत से रहें, खलूस से रहें। और अगर सिद्रा का चैनल माशाल्लाह इतना ग्रो कर रहा है, अब तो खैर वो ब्लॉगिंग कर रही है माशाल्लाह से, उनका टिकटॉक का अकाउंट, उधर से उनकी अर्निंग आ रही है, वो मोनेटाइज हो गया, फेसबुक पे है माशाल्लाह, चारों तरफ वो एक्टिव रहती हैं। इतना टाइम वो निकालती है अपने घर से, अपने बच्चों को भी देखना, अपने घर को भी हस्बैंड, फिर रोज़े की तैयारी, अफ्तारी की, सहरी की, ये सब और फिर उसके बाद 4 से 5 घंटे हम जितने भी जूनियर हैं जो हमसे सीख रहे हैं, वो हमारी टीचर हैं, हम उनसे, वो हमें टाइम देती हैं, हमें बताती हैं, हमें सिखाती हैं। बहुत उनका जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना कम है। और इतनी कम फीस में मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम पे इतनी कोई कम फीस किसी से लेता होगा। लोग 20-25 हज़ार, 15 हज़ार लेते हैं टैग यूट्यूबर्स, और कहते हैं कि हम अब आपको सिखाएंगे, और इतना नहीं सिखाते जितना कि माशाल्लाह हमारी टीचर सिद्रा सिखा रही हैं। तो बस ये है कि अगर वो कुछ बताती हैं, जैसे वो बताती हैं कि भाई आज मुझे अर्निंग स्टार्ट हुई है टिकटॉक से, मेरा मोनेटाइज हुआ है, अगले दिन कोई ना कोई उनके ऊपर कोई रिएक्शन, ऐसी कोई वीडियो बन जाती हैं, तो या फिर वो कुछ और बताती हैं, कल को वो फेसबुक का बताएंगी कि भी चैनल मेरा, फेसबुक मेरा मोनेटाइज हो गया, मेरा वहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट होगी, अगले दिन कोई उस पर भी वीडियो बना देगा। तो खुदारा ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी की दिल आज़ारी बिल्कुल ना करें। और दिलों में खुदा बसता है, अगर आप किसी की दिल आज़ारी करेंगी, अगले दिन उस पर वीडियो बना देंगी, नहीं भाई वो सच कह रही हैं, वो झूठ कह रही हैं, ऐसा नहीं होता, इस तरीके से करें तो किसी की टांग ना खींचें, बल्कि आपस में अगर कुछ ऐसे क्लैश है तो आपस में ख़त्म करें, आपस में एक दूसरे से बातचीत करें और कहें कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, या कुछ भी है, तो ना कि वीडियोस बना के एक दूसरे को गलत साबित करें। मेरा कहना यही था। तो भाई ये है कि देखें, दिल इतने नाजुक हो जाते हैं, खासतौर पर जितनी भी हाउस वाइफ हैं, आप सुन रही होंगी मेरी बात, ऐसा होता है, मेरा दिल भी इतना कोई नाजुक है। अगर ज़रा सा मुझे कोई ऐसा कमेंट आ जाता है कि ये ऐसा मतलब आपने वीडियो बनाई है बिल्कुल फजूल है या बकवास है फलाना, तो आप यकीन जाने वो कमेंट लेके सारा दिन सारी रात हम इतने डिस्टर्ब रहते हैं। जब इतनी कोई रिएक्शन, कोई वीडियो बन जाए तो वो बंदा कितना डिस्टर्ब रहेगा, जो कि 24 घंटे मेहनत कराए, 24 घंटे, जिसमें से 10-12 घंटे वो अपने
स्टूडेंट्स को देती हैं, अपने घर को देखती हैं, और फिर ऐसे कमेंट्स आ जाएं, ऐसे रिएक्शन वीडियोस आ जाएं, तो कितना बंदे की डिसहार्ड होता है और कितनी दिल आज़ारी होती है। और चले ठीक है, बंदे से तो आप नहीं डरें, लेकिन अल्लाह से डरें, अल्लाह के उससे खौफ से डर जाएं कि भाई अगर मैं किसी के बारे में ऐसा कोई बात कर रहा हूँ, कोई रिएक्शन मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो उस जहान में मेरा क्या बनेगा, मेरी अल्लाह की पकड़ में आऊँगा। बस अल्लाह से डरें। और मैं नहीं चाहती कि आपस में आप लोगों के कोई जितने भी टैग यूट्यूबर्स है आपस में क्लैश आए या आपस में कोई दिल आज़ारी एक दूसरे की करें, तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी। तो बस मेरा छोटा सा पैगाम था आप लोगों के लिए कि खुदारा किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी के बच्चों को कुछ ना कहें। ठीक है, एक अब चलें, कुछ ऐसी बात होती है, कुछ होती है, बड़ों में रखें, ना कि बाद में बच्चों तक वो बात आ जाए कि भाई अगर वो ब्लॉगिंग करती हैं माशाल्लाह के फलां का बच्चा ऐसा, ढिमकां का बच्चा यूं है, तो एक माँ के ऊपर क्या गुजरेगी, मुझे ये बताएं। अगर आपके बच्चों को कुछ कहा जाएगा कि आपके बच्चे ऐसे हैं, तो कितना आपको तकलीफ होगी, कितना आप बदसकूने हो जाएंगे। तो खुदा किसी के बच्चों को कुछ ना कहें, किसी के हस्बैंड को अगर वो व्लॉगिंग उन्होंने स्टार्ट की है तो वो आपके लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए व्लॉगिंग करती हैं। आप लोगों को जैसे होता है, जैसे हम डिप्रेशन में होते हैं घर की चार दीवारी में, तो हम एक दूसरे के व्लॉग्स देख के हंसी मजाक वाले, तो हम थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं, हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो बस यही होता है। तो बस हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, वो अल्लाह की पाक ज़ात ऊपर है, वो जज करेगी, वो बताएगी। वो मिनट सेकंड लगाती है देने में और मिनट सेकंड लगाती है लेने में। तो बस जिसका जितना भी दाना पानी लिखा हुआ है, जितना वो उसको मिल के रहेगा, ना कि एक दूसरे को टीच करके या एक दूसरे को नीचा दिखा के कि नहीं भाई अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो भाई मेरे ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, उसके कम आ जाएंगे। तो बस ऐसा ना सोचें, कुछ दिनों के वो व्यूज़ होते हैं, उसके बाद वो व्यूज़ नहीं आएंगे, बल्कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा बोलें, ताकि लोग भी, जितने भी जूनियर यूट्यूबर्स हैं जो सीख रही हैं, लड़कियां लड़के जो भी सीख रहे हैं, वो अच्छा आप लोगों से सीखें, अच्छा बोलें, अच्छा काम करें। जब आपस में आप लोग जितने भी हैं अगर ऐसे बोलेंगे तो हम लोग आप लोगों से क्या सीखेंगे? हम कुछ भी नहीं सीखेंगे, बल्कि हम मिर्च मसाला लगा के और आग भड़कती है और लोग मज़ा लेते हैं। तो किसी को ना दे, मौका ना दें। तो बस आप ही कहेंगे कि आप ही इतना ज़्यादा बोल रही हैं। तो बस मेरा दिल बहुत ज़्यादा आज वो था, तो मैंने कहा चलें इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, आप लोगों के साथ बात शेयर की जाए। तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है मुझे कि जो जितनी भी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जितनी भी बताई हैं, तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। तो मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा लंबी अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि जितने मेरे देखने वाले हैं तो वो बोर हो जाएं। तो आपने अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है कि आप लोगों की क्या राय है। तो आपके जो कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को बताएं, ताकि सब आगे बढ़ें, अर्निंग करें, अपने घर के जो मसले मसाइल है वो दूर करें, परेशानियां दूर हों, एक माहौल अच्छा चिल बन जाए लोगों के घरों का। सब मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेहनत कर रही हैं। अब रमज़ान में टाइम निकाल के व्लॉग बनाना, वीडियो बनानी, हैक्स का चैनल चलाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो बस मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन आजकल ये है कि माशाल्लाह खैर खैरियत के साथ ये रमज़ान और ईद जो है कि वो गुजर जाएंगे माशाल्लाह, सबके व्यूज़ अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। मेरे साथ भी ये मसला चल रहा है, रमज़ान जब से माशाल्लाह से स्टार्ट हुआ है तो व्यूज़ में काफ़ी फ़र्क आया है। काफ़ी पहले मैं डेली बना रही थी, अब मैं 2 दिन या 1 दिन छोड़ के बना रही हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही ये ईद ख़त्म होगी उसके बाद डेली हम बनाएंगे। जितनी भी मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, जितने भी देख रहे हैं मदरजाद, अगर वो हैक्स का चैनल चला रहे हैं तो माशाल्लाह सब बनाएंगे, सब कामयाब होंगे। तो बस ये है कि बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को नाराज़ ना करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर कोई भूल चूक भी होगी है, किसी का दिल आपने खफा भी किया है, तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, उस बंदे से माफ़ी मांगे। आपका ये बड़ापन होगा, आप अगर पहल करेंगे तो इसमें आप छोटे नहीं होंगे, आप बड़े होंगे। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप जो मेरी जो सिस्टर हैं, मेरी जो टीचर हैं, वो मेरी बहन भी हैं माशाल्लाह से, बस उसका दिल खफा ना करें। वो इतनी मेहनत करती है, इतना प्यार देती है, इतने खलूस से पेश आती है, इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, हमें बताती हैं। अगर वो पैसे उन्होंने दिखा भी दिए अपने, तो वो हमें मोटिवेट करने के लिए उन्होंने दिखाए कि हम भी ऐसे कमा सकते हैं, हम भी टिकटॉक से कमा सकते हैं, फेसबुक से कमा सकते हैं, यूट्यूब से कमा सकते हैं। उन्होंने आसानी करके पूरा आपको दिखाया कि इस तरीके से आप जाएँ और इस तरीके से अपने मोनेटाइजेशन ऑन करें, इस तरीके से वीडियोस डालें, इस तरीके से देखें। वो आप लोगों का अच्छा सोच रही है, आप लोगों को बता रही है, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। ना कि ये कि भाई वो यूँ दिखा रही है, उनको नहीं दिखाना चाहिए, दिल आज़ारी हो रही है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। माशाल्लाह आज अल्लाह ने देखे उनको दिया है, उनसे मोटिवेट होकर कल अल्लाह हमें देगा, और क्यों नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला जब सबको अता कर सकता है तो हमें भी अता करेगा। सबको ही अता किया था अल्लाह ताला, सबको दे इंशाअल्लाह। ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। तो बस छोटी सी मेरी वीडियो, तो इजाज़त चाहती हूँ। आपने ढेर सारे कमेंट्स
करने हैं, अपनी राय बतानी है मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है, सपोर्ट करना है, अपना प्यार देना है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।